प्यारे दोस्तों, इस दुनिया से जो भी इंसान चला जाता है, जिसका इंतकाल हो जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आदमी का वाकया बताने वाले हैं जो मरने के 35 साल बाद ज़िंदा हो गया। आखिर वो आदमी कैसे ज़िंदा हुआ, आगे हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक भाई अपना वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मैं रास्ते में आने वाली एक टायर की दुकान पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का गाड़ी के टायर का पंचर लगाने के लिए वहाँ मौजूद था। मुझसे पहले भी एक शख्स वहाँ मौजूद थे जिसकी कार पंचर हो चुकी थी और लड़का उसकी गाड़ी में पंचर लगा रहा था। मैं इस दौरान अपनी गाड़ी से निकलकर करीब मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। इस दुकान का बूढ़ा मालिक भी उधर बैठकर हुक्का पी रहा था। हुक्के को देखते हुए मेरी तबीयत अचानक बेचैन होने लगी। मैंने कहा कि चचा, मज़ा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा कि मैं भी एक आध दम लगा लूं। तो वो हंसते हुए बोला, ज़रूर बच्चे, ये ले, लगा ले। उसने हुक्का मुझे थमा दिया। मैंने जैसे ही दम लगाया तो मुझे खांसी आने लगी और ऐसा लगा जैसे मुझे खांसी का ना रुकने वाला दौरा पड़ गया हो। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे बच्चे, हुक्का पीना मज़दूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, अब कौन सी जान चचा जी? वो मेरी बात समझ गया और बोला, वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें कहाँ रहीं। उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी। घनी और भारी मूछें, सीना चौड़ा और बदन कसरती, और वो तहमत पहने हुए था। उससे बातें शुरू हुई और पुराना ज़माना याद आने लगा। देसी लोगों की देसी बातें चल रही थीं और उसने बातों ही बातों में मुझे एक ऐसा हैरानकुन वाकया सुनाया जिसे सुनकर कोई भी उस पर यकीन न करता। ये वाकया आप उसी बूढ़े आदमी की ज़ुबानी सुनिए। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं उस वक्त 10 साल का था। समझ लो कि ये बात आज से तकरीबन 70 साल पहले की है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे। अल्लाह की शान देखो, मेरे दादा की उम्र 100 साल थी जब उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया था। वाकया ये था कि उस इलाके के ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मज़दूर बुलाए जो खेतों में कई रोज़ तक कुएं की खुदाई कर रहे थे। कुआं काफ़ी गहरा हो गया और पानी निकलने ही वाला था कि एक दिन अचानक कुएं की एक तरफ से मट्टी खिसक गई और कुएं में गिर गई और एक मज़दूर इसमें दब गया। बाकी मज़दूरों ने खूब शोर मचाया कि मज़दूर ज़मीन के तले दब गया है। फिर मट्टी निकालकर इस मज़दूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफ़ी खुदाई करने के बाद भी वो मज़दूर ना मिला तो उन्हें लगा कि शायद मज़दूर कहीं ज़मीन के अंदर चला गया होगा। इसलिए उन्होंने कुएं में मट्टी डालकर उसको दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह कुआं नहीं खोदा जा सकता था और ना ही उसको खाली छोड़ा जा सकता था, ताकि कोई भी आदमी अनजाने में उसमें ना गिर सके। ऐसे ही ज़िंदगी का पहिया चलता रहा और 20 से 30 साल बाद जो ज़मींदार जो थे, जो कुआं खुदवा रहे थे, उनकी मौत हो गई। उनके बेटों ने ज़मीन का बंटवारा किया और अपने अपने हिस्सों की ज़मीनें बेच दी। अब जिन्होंने इस ज़मीन को लिया था वो उसमें से फसल काटते रहे, लेकिन फिर उन्हें भी एक कुआं खोदने की ज़रूरत पड़ी। इत्तेफाक से उन्होंने उसी जगह कुआं खोदना शुरू किया। ये वही जगह थी जहां पहले भी कुआं खोदने की कोशिश की जा रही थी और इस दौरान एक आदमी का इंतकाल भी हो चुका था। ये बात वहां पर मौजूद कोई भी नहीं जानता था। अब मज़दूर जब काफ़ी गहराई तक वो कुआं खोदते रहे तो अचानक उन्हें धोती का एक कपड़ा मिला। तो वो हैरान रह गए कि ये क्या माजरा है, ज़मीन में इतना अंदर ये कपड़ा कहाँ से आ गया है। सब मज़दूर परेशान थे। ज़मींदार आए तो उनको बताया गया कि कुआं खोदते वक्त कुएं से एक धोती मिली है। उन्होंने मज़दूरों से कहा कि एहतियात से खुदाई करें, अगर ये धोती किसी इंसान की हुई तो उसका जिस्म भी अंदर मौजूद हो सकता है, लिहाजा बड़े ध्यान से खुदाई की जाए। उस वक्त तक किसी को ये मालूम नहीं था कि इस जगह पर पहले भी कुआं खोदने की कोशिश की जा चुकी थी। मज़दूरों ने इंतहाई एहतियात के साथ कुएं की खुदाई जारी रखी। अचानक कुएं की एक तरफ से एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ नजर आ रहा था।
सब मजदूरों की चीखें निकल आईं और वो फौरन कुएं से बाहर आ गए, क्योंकि वो इंसान जिंदा था और उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी जो बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसके सर के बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। पहले तो वो ये समझ रहे थे कि शायद ये कोई जिन या भूत है, लेकिन जब मजदूरों ने जमींदार को बुलाया और जब दोनों ने मिलकर इस इंसान को हाथ लगाया तो उसके पूरे जिस्म का गोश्त पिलपिला यानी मुलायम हो चुका था। उसने जब इंसानों को अपने आसपास देखा तो वो बेहोश हो गया। फिर उसे कुएं से निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैलने लगी। फिर किसी समझदार आदमी ने यह मशवरा दिया कि इसको रुई में लपेट दिया जाए, क्योंकि इस इंसान से हवा और बाहर का मौसम बर्दाश्त नहीं होगा। ना जाने ये कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस शख्स को रुई में लपेट दिया गया और 10 दिन तक हकीम ने इसका इलाज किया। उसको रुई में दूध लगाकर चटाया जाता था। 10 दिन के बाद जब वो आदमी काफ़ी हद तक होश में आ गया तो उसने बताया कि बहुत साल पहले की ये बात है, यहाँ कुआं खोदने के लिए मट्टी निकाली गई तो एक तरफ से मट्टी बैठने की वजह से मैं उसके अंदर दब गया था। पुराने लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनमें से एक बूढ़ा आदमी मिल गया जो उस हादसे के वक्त वहाँ मौजूद था। उसने बताया कि हाँ, ऐसा एक वाक़या हुआ था। एक मंजूर हुसैन नाम का मजदूर लापता हो गया था, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मट्टी के तले दबा हुआ इंसान जिंदा हो, और ज़िंदा रहने के लिए तो हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। ये बड़ा अजीब सवाल था। आखिर खुराक, हवा और पानी के बगैर कोई ज़मीन के अंदर कैसे ज़िंदा रह सकता है, और फिर 35 साल तक कैसे ज़िंदा रह सकता है ये इंसान। उस आदमी ने सुना तो कहा कि मैं ही मंजूर हुसैन हूँ। बस ये मेरे करीम रब की शान है कि वो पत्थरों में भी कीड़ों को रिस्क अता फरमाता है और मुझे मट्टी के तले भी रिस्क पहुंचाया है। मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितने साल से इस मट्टी के तले दबा हुआ हूं, लेकिन मुझे एक बात का इल्म है कि मैं कभी भी किसी रात भूखा नहीं सोया और ना ही मुझे कोई वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोज़ाना ये देखता था कि एक गाय सुबह सवेरे मेरे पास आती थी और अपने थन मेरे सामने कर देती थी। मैं उसका दूध पी लेता था। वो दिन में एक बार आया करती थी, जिसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था। और आज ये उस अल्लाह की शान देखिए कि मैं दुनिया में वापस आ गया हूँ। इस वाक़ये के 10 साल बाद मंजूर और जिंदा रहा और फिर उसका इंतकाल हो गया। बुजुर्गों ने बताया कि इस वाक़ये को गुजरे हुए तकरीबन 200 साल हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, बेशक ये हमारा ईमान है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे वो ज़िंदा करे और जब चाहे जिसे चाहे उसकी जान वापस ले ले। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस सारे वाक़ये के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।